दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर कल गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी। कल डील फाइनल हो चुकी है और आप ये देख ही सकते हो कि इस डील के बाद में पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन गिरावट हुई। उसके पीछे कुछ सवाल निकल कर आए कि डालमिया भारत ने जो ये कंपनी खरीदी है वो कहाँ से पैसे लाएंगे, उनके खुद के बाद पैसे नहीं, ऐसी बातें निकल के आई। उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जेपी एसोसिएट जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में है, एसबीआई उसको एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। और इस पूरे माहौल की वजह से जो जेपी एसोसिएट गिरा, उसके साथ में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी गिरावट हुई। लेकिन जेपी पावर की बात करें तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज नहीं है और ये आने वाले समय अपने कर्ज को पूरी तरह से चुका भी देंगे। आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे, कोल माइंस एक्वायर कर रहे, और इस वजह से देखें तो आने वाले समय जेपी का विजन बिल्कुल क्लियर है। ये आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री कर सकते हैं। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या यही मौका है जब खरीदारी करें? क्योंकि फिलहाल ये सिंगल डिजिट में स्टॉक मिल रहा है, क्या आने वाले समय में ये 3 डिजिट में जा सकता है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी अपनी ये बुक वैल्यू से नीचे हमें मिल रहा है लगभग आधी कीमत में, क्या इसका हमें फायदा उठाना चाहिए? सबसे पहले आज की अगर हम ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 7.95 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 7.90 की थी, लेकिन 7.80 का लो भी बनाया। यानी इंट्राडे में कुछ गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन जो हाई है वो 8.40 का है, यानी काफ़ी शानदार तेजी देखी। अंत में क्लोजिंग 8.25 पर रही, जहाँ पे हमने 4.43% की बहुत ही शानदार तेजी देखी है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 46% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि 5 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 21 दिसंबर 2021 को, उस हिसाब से काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 6.65 के आसपास था 15 जून को। अगर हम यहाँ पे इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो भी इसने 10.74% की अच्छी खासी तेजी दिखा दी है, 7.45 के आसपास था 15 नवंबर को। यहाँ पे सिर्फ 5 डेज़ की बात करें तो 6.45% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। कुल मिला के कहीं पर भी हमें निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। आपको पता होगा कोविड काल में मात्र 50 पैसे के आसपास स्टॉक था, उसके बाद ये 11 तक गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है, जो इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 14 करोड़ का वॉल्यूम होता और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी पिछले महीने में सबसे शानदार आज वॉल्यूम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम। और ये इशारा है कि अब बड़े फंड हाउस फिर से लौट आए यहाँ पे जेपी पावर में। और क्यों ना हो, जेपी पावर ने अपना बहुत बड़ा टेंशन कम किया है। जेपी पावर और जेपी एसोसिएट ने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को और साथ में थर्मल पावर प्लांट को बेचा है डालमिया भारत को। यहाँ पे 5666 करोड़ में यह सौदा हुआ है। और आप ये देख ही सकते हो कि इसके अंदर जो है ये सौदे में आप देखें तो जो इनकी जो सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस है जेपी पावर का, वो यहाँ पे बेच दिया गया है और सीमेंट के बिजनेस से कंपनी अब बाहर निकल चुकी है। और एक तरह से देखें तो जो ये थर्मल पावर प्लांट था ये जेपी एसोसिएट का था, इसमें जेपी पावर का हिस्सा नहीं है। और ये प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थापित है, जहाँ पर इन्होंने ये सौदा किया है। एक बड़ी रकम मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि जेपी एसोसिएट के ऊपर तो बहुत सारा कर्ज है, करीब 28,648 के बीच का बहुत बड़ा कर्ज है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये एक तरह से जो सौदा है फायदेमंद होगा। एक रकम मिलेगी जिसकी वजह से जो इनके लेनदार है, जिसमें एसबीआई का बड़ा कर्जा है, उसको चुकाएंगे, जिसकी वजह से वो एनसीएलटी में जाने की थोड़ी जो शक्यता है उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा जेपी पावर भी अपना पुराना कर्ज चुका के धीरे धीरे कर्ज मुक्त होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। और हमने देखा Q2 काफ़ी शानदार आता। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में जेपी पावर में हमें और पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इस बार जो कोल प्रोडक्शन है वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यानी आप देख सकते हो इसमें हमें 17% की जंप देखने को मिल रही है। इस बार देखें तो जो टोटल कोल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 524.2 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल ये 448.1 मिलियन टन्स के आसपास था। तो कोल का प्रोडक्शन हो रहा है और इससे अगर आप देखें तो इनका आने वाले समय रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की खुद की कोल माइंस है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से कोल माइंस ऑक्शन की गई, जिसमें एमपी में इन्होंने कोल माइंस ले ली है। और एक तरह से देखें तो अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा इनके लिए जरिया होने वाला है। इससे पहले अगर आप देखें तो 2015 में ऑलरेडी उन्होंने एक कोल माइंस और एक्वायर की थी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर से 2015 की कोल माइंस की बात करें, यहाँ पे अदानी पावर, बेल्को और एसआर पावर ने यहाँ पे बिड्स लगाई थी और सबसे बड़े बिल्डर के रूप में जेपी पावर निकले थे और उन्होंने 712 पर टन्स की जो कैपेसिटी वाले इस कोल माइंस को एक्वायर किया था। तो ये जो इनकी जो एमिलिया नॉर्थ की जो कोल माइंस है वो इनके
निगरे पावर प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक थी और इसकी वजह से इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो कुल मिला के इनके पास अब 2 कोल माइंस हो गए, जिससे इनका बिजनेस अब बढ़ने वाला है। तो कंपनी ने सीमेंट के बिजनेस से तो बाहर निकल गए, लेकिन अब तक कोल माइंस की वजह से इनका जो थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है जेपी पावर का, वो अपने पावर के बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खुद उनकी कोल माइंस हो चुकी है और आने वाले समय में इसके बिजनेस में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इनका जो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और नतीजा ये कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:15 पर 8.05 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:16 पर 8.10 की प्राइस से 14,38,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। फिर 9:17 पर 8 की प्राइस से 15,30,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:17 पर 8 की प्राइस से ही 14,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:18 पर 8.05 की प्राइस से 21,74,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी की गई। तो ये किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी खरीदारी की है यहाँ पे सुबह सुबह ही बाजार खुलते। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:01 पर 7.95 की प्राइस से 24,35,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:18 पर 8.05 की प्राइस से 16,80,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। फिर 2:18 पर ही 8.05 की प्राइस से ही 27 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी की गई। उसके बाद 2:18 पर ही यानी उसी समय लगभग 8 की प्राइस से 16,75,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:19 पर 8.10 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। तो ये बहुत भारी क्वांटिटी में फिर से 2 बजे के आसपास खरीदारी की गई है। उसके बाद देख सकते हो 2:44 पर बाजार लगभग क्लोज होते 8.20 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक और जम के खरीदारी की गई। तो ये आप समझ ही सकते हो किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत सारी खरीदारी की है और स्पेशली मेरे हिसाब से ये एफआई की तरफ से खरीदारी हो सकती है, क्योंकि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे जेपी पावर में। और हम देख रहे हैं कि जेपी पावर में लगातार निवेश बढ़ रहा है हर क्वार्टर में और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके। अगर आप ये देखें तो 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 को बीच की बिकवाली की थी। 8 दिसंबर को उन्होंने 1131 को बीच की बिकवाली की। 9 दिसंबर को उन्होंने 158 को बीच की बिकवाली की और 12 दिसंबर को 138 को बीच की बिकवाली की। लेकिन 13 दिसंबर को उन्होंने 690 को बीच की खरीदारी की और 14 दिसंबर यानी आज उन्होंने 372 को बीच की खरीदारी की है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि एफआई की तरफ से बिकवाली जो थी वो थम चुकी है और खरीदारी शुरू हो गई है। और एफआई पिछले कई क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं जेपी पावर में। जहाँ पे दिसंबर 2021 में उनकी 1.02% के आसपास होल्डिंग थी, वो सितंबर में बढ़ के 3.38% हो गई। यानी हर क्वार्टर में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेपी पावर में एफआई का निवेश आ रहा है। तो इस सबसे बड़ी बात है कि अभी अपनी बुक वैल्यू से आपको आधी कीमत के आसपास स्टॉक मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे सीमेंट के बिजनेस को बेच के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंशन से बाहर निकल चुके। आने वाले समय जेपी पावर का बिजनेस हमें बिल्कुल पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जेपी पावर में। मुझे लगता है ये अब स्टॉक यहाँ से काफ़ी तेजी से आगे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।